जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का, और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि वो हमारा बेसिक वीडियो है और इसमें हमने कम से कम 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ कि ये हमारे एसएससी या फिर रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, और इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर आप देखिएगा किसमें कितना अंतर आता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। पहले तो ये है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। बच्चों की एक पंक्ति है ना। शीतल बाएं से 7वें स्थान पर है तथा सीमा जो है दाएं से 4थी स्थान पर है। यदि दोनों अपना स्थान बदल ले तो शीतल जो है बाएं से 14वां हो जाती है, तो बताएं। चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, पहले आपको देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले क्या करना है, बच्चों की पंक्ति में है ना 7वां स्थान है, तो शीतल जो है 7वें स्थान पर है। ठीक है, शीतल जो है वो 7वें स्थान पर है। शीतल जो है 7वें स्थान पर है। ठीक है, कहाँ से? बाएं से, लेफ्ट से। उसके बाद जो है सीमा जो है ना, ये है आपका सीमा जी, ये है आपके 4थे स्थान पर है। ये देखिए, ये इधर से 4थे स्थान पर है राइट से, और ये जो है लेफ्ट से 7वें स्थान पर है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब दोनों अपना स्थान बदल लेते। देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान ये देना है, यदि यहाँ क्या बोले 4 लिखा है तो यहाँ 1 2 और 3 भी होंगे। ठीक है, यदि मैंने इधर 7 लिखा है तो इधर क्या होगा, इधर आपके 6 और होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, इधर 6 और होंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब क्या बोलते हैं, यदि दोनों अपना स्थान बदल ले, यदि सीमा जी यहाँ आ जाती हैं, ठीक है, और शीतल जी यहाँ आ जाती हैं, तो क्या होगा, तो उसके बाद जो शीतल है, ये जो शीतल है ना, शीतल 7वें नंबर पर इधर आ गई 7 के स्थान से सीमा के स्थान पर, तब क्या होगा, शीतल जो है बाएं से 14वें हो जाती है। ये है शीतल आपका, ये तो सीमा है, ये सीमा लिख देता हूँ, सीम लिख देता हूँ। ठीक है, ये है आपका शीतल, ये है आपका शीतल जी। ये क्या होगा, आप 14वें स्थान पर आ गई, 14वें स्थान पर आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 7वें स्थान पर पहले थी, यहाँ तक यहाँ आने पर इसको 7 और मिल गया, तो कितना मिल गया, हम इसको जोड़ लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 14। अब देखिए है ना, 7 अब 14 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या हुआ, हमको पूछना क्या है, पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या क्या है, संख्या आप बताना है। यहाँ तक तो कितना हो गया, 14वां हो गया, इधर 3 और है, तो 1 2 3। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बताऊंगा, अभी शांति से एक बार सुन लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 17वां। ठीक है, सीमा का दाएं से क्या स्थान होगा, सीमा जी हैं उनका दाएं से क्या स्थान होगा, सीमा जी का दाएं से स्थान क्या होगा। अब देखिए दाएं क्या चीज़ है, दाएं इस साइड को बोलते हैं, तो यहाँ तक कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां स्थान सीमा जी का है। इस क्वेश्चन को एक बार और बताऊंगा, फिलहाल आप बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब दोनों के बीच कितने बच्चे हैं, दोनों के बीच जो है आपके 6 बच्चे होंगे। ये बाउंड्री का काम करेगा, ये बाउंड्री का काम करेगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, समझ में आया। फिर से इसको एक बार और देखिए कि हुआ क्या था। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा बड़ा स्पेस करके बताऊंगा आपको। एक है हमारे शीतल जी, मैं हिंदी में लिखता हूँ है ना, ये शीतल जी हैं। ठीक है, इनका स्थान 7वें है लेफ्ट से, 7वां है मतलब इधर और होंगे, तो और कितने होंगे, 6 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये शीतल जी हैं, जहाँ मैं अंक लिखा हूँ वहाँ शीतल जी हैं। ठीक है, उसके बाद सीमा जी चौथी है दाएं से, तो ये 4थे नंबर पर हमें सीमा जी है, ये लिखिए, ये सीमा जी है। चौथे पे इधर 1 2 3 होगा, तभी ये चौथा कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, यदि शीतल जी जो हैं
यहाँ आ जाए और सीमा जी यहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ आ जाए, तब क्या होगा, तब जो शीतल का जो स्थान है ना वो 14वां बन जाता है। शीतल का स्थान, क्योंकि शीतल यहाँ आ गई तो शीतल का स्थान 14वां हो गया। तो 14 होने के लिए क्या होगा आपको, देख पहले से उनके पास 7 था, 7 स्थान, इसमें 7 और जोड़ देते हैं, तो इसको भी जोड़ना है ना, जहाँ पे है वो उसको भी जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये मिला के 7, तो टोटल 14 हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया। अब देखिए कुल कितने लोग हैं इस पंक्ति में, तो यहाँ तक तो 14 ही है, 3 और जोड़ देते हैं तो 17 हो जाएगा। ये हो गया 17 आपका, है ना, ये हो गया आपका 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है सीमा का दाएं से क्या स्थान होगा। अभी सीमा फिलहाल यहाँ आ गई है ना, या देखिएगा सीमा फिलहाल यहाँ आ गई है 7 के स्थान पर। अब दाएं से, दायां ये है, राइट से कितना स्थान हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वें स्थान पर आ गई। ठीक है, ये 11वें स्थान पर आ गई। अब दोनों के बीच कितने हैं, तो मैंने जो वाइट का डॉट बनाया है ना, वाइट का लाइन, मैंने इसको गिन लीजिए, तो दोनों के बीच 6 लोग हैं, ये 6 लोग हैं। इस प्रकार आप इसको इस प्रकार से बना सकते थे, है ना। अब मैं हमेशा बोलूँगा रैंकिंग में आप कोई भी सूत्र रटने की कोशिश मत कीजिएगा, आप भूल जाएंगे। ऐसी डॉट ऐसी लाइन खींच के बनाएंगे, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में संजीव और रमन क्रमशः 13वां, एक कक्षा में, है ना, एक कक्षा में संजीव और रमन क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया। एक कक्षा में संजीव और रमन को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया। यदि कक्षा में 23 लड़के हो तो उनका क्रमांक नीचे से क्या होगा। यदि कक्षा में 23 लड़के और हो तो उनका स्थान क्या होगा। चलिए ठीक है, अब इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए इसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। एक को मिला है 13, एक को मिला है 14, ये लाइन से चल रहा है। ठीक है, और टोटल हमको 23 तक जाना है। 23 तक जाना है तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24, सॉरी 24 नहीं, हमको 23 तक ही रखना है, तो ये 23 हो गया। ठीक है, 23 हो गया ये। अब क्या करना है, ये देखिए, अब उसका नीचे से क्रम बताना है आपको। नीचे से क्या क्या क्रम हो सकता है तो ये बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और ये 11। ठीक है, 10 और 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11वां और 10वां। ये देखिए 11वां और 10वां। अगला क्वेश्चन है 36 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक कक्षा में 36 विद्यार्थी की कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या दुगनी है। लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है वो दुगनी है। लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है वो दुगनी है। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की जो संख्या है ना, लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सरिता से पहले हैं, जिसका की कक्षा में क्रमांक 19वां है। बताएं सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं। सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, अब देखते हैं। 36 विद्यार्थी हैं। ठीक है, लड़कों मतलब बॉयज़, बी लिख देता हूँ, गर्ल्स मतलब जी लिख देता हूँ। ठीक है, लड़कों की जो संख्या है ना, लड़कियों की संख्या से दुगनी है। मतलब लड़कों की संख्या डबल है, लड़कियों की संख्या कम है। तो कितना रख सकते हैं हम, यदि लड़कों की संख्या 24 रख देता हूँ और गर्ल्स की संख्या रख देता हूँ 12, तो दोनों मिला के हो जाता है 36, है ना। और डबल बोला है तो लड़कियों की से डबल है, 12 दूनी 24, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इस कक्षा में 13 लड़के जो हैं, 13 जो लड़के हैं सरिता से पहले है। 13 जो लड़के हैं वो सरिता से पहले हैं, जिनका की कक्षा में क्रमांक 19वां है। जिनका मतलब सरिता का क्रमांक 19वां है। देखिए ये अब याद रखिएगा, जो जिनका बोला है ना, ये जिनका बोला है, जिसका बोला है, तो ये सरिता के लिए आया है। जिसका जो बोला है वो सरिता के लिए आया है। ठीक है, सरिता के लिए आया है। तो सरिता का जो क्रमांक है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये 19वां है और इसके पहले 13 लड़के हैं। इसके पहले 13 लड़के हैं। इसके पहले हमारा 13 बॉयज़ हैं। ठीक है,
बताएं सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं। बताएं सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं। चलिए, सरिता का क्रमांक कितना है? 19वां है। यदि लड़के 18 होते तब हम सरिता को जस्ट आगे 19वां रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे। लेकिन लड़के 13 हैं और सरिता 19वें स्थान पर है, मतलब बीच में लड़कियां हैं, है ना। मतलब बीच में लड़कियां हैं। तो कितनी लड़कियां हैं? 13 के बाद 19 तक पहुंचते हैं तो 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 लड़कियां हैं। ठीक है, 5 लड़कियां हैं। अब कितनी लड़कियां होंगी? 5 लड़कियां। तो अब और कितनी लड़कियां होने की संभावना है? ये देखिए, और कितनी लड़कियां हो सकती हैं? ये देखिए, 5 लड़कियां तो यहाँ पे आ गई। बचा हमारे पास टोटल 12 लड़कियां थी, तो 5 हो गया। बचा कितना? एक 5 लड़की हैं और एक सरिता, है ना। 5 लड़की और एक सरिता मिला के हो गया ये 6। ठीक है, 6 हो गया। और कितनी लड़कियां शेष बच जाएंगी? तो 12 लड़कियां टोटल हमारे पास बच गई 6 लड़कियां। मुझे पता है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक बार देखिएगा इसको, वीडियो को। चलिए, फिर से मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। ठीक है, अब कुछ कलर चेंज करके। ऐसा बोला गया है कि टोटल 36 लोग हैं। ठीक है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स बताया गया है। बॉय गर्ल्स के जस्ट डबल है। यदि मैं गर्ल्स को 12 ले लूँ, बॉयज़ को 24 ले लूँ, तो दोनों मिला के हो जाता है 36। ऐसी इतना ही है ना। अब ये हमारे पास टोटल बॉयज़ 24 हो गया, टोटल गर्ल्स हो गई आपका 12। अब सरिता क्योंकि एक लड़की है, देखिए यहाँ सरिता का नाम है ना, सरिता एक गर्ल्स है, सरिता एक गर्ल्स है। तो बोल रहा है ये सरिता जो है ना, सरिता 19वें स्थान पर है। 19वें स्थान पर है सरिता। और उसके पहले जो ना 13 लड़के हैं, इसके पहले 13 लड़के हैं। तो बीच में कोई ना कोई तो होगा, है ना। और बीच में लड़के नहीं आ सकते। अगर लड़के और होते तो यहाँ स्पष्ट बोल दिए होते। लड़के केवल 13 हैं, तो उस 13 से 19 तक पहुँचने के लिए क्या होगा? लड़कियाँ होंगी। कितनी लड़कियाँ? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ 5 लड़कियाँ और स्वयं यहाँ सरिता एक लड़की। टोटल कितना हो गया? 6 लड़की। और हमारे पास टोटल कितना लड़कियां हैं? 12। 12 में से 6 तो सरिता तक हो गई। अब बोलते हैं कि सरिता के बाद कितनी लड़कियां? तो सरिता के बाद तो 6 लड़कियां और बची। 12 में 6 गया 6। ये देखिए, ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहन गणेश से लंबा है। ठीक है, इसमें सबसे लंबा पूछा है। ठीक है, सबसे लंबा पूछा है तो आप आराम से इसी बनाएंगे ग्रेटर देन का साइन लगा के। ठीक है, मोहन जो है गणेश से लंबा है, तो मोहन जो है गणेश से लंबा है जी। ठीक है, परंतु नीरज से तो नाटा है। ये जो नीरज से तो नाटा है, मतलब नीरज से मोहन जो है छोटा है। ठीक है, सोहन जो है करीम से नाटा है। सोहन जो है करीम से नाटा है, सॉरी, सोहन जो है करीम से नाटा है। नाटा है मतलब कौन बड़ा है? करीम बड़ा है। करीम बड़ा होगा और सोहन छोटा होगा। ठीक है, परंतु नीरज से तो लंबा है। परंतु सोहन जो है नीरज से लंबा है। नीरज से लंबा है। अब इस 5 मित्र में सबसे लंबा कौन है? अब इसमें 5 मित्र में सबसे लंबा वही होगा, सबसे लंबा वही होगा जो कभी भी छोटा नहीं रहा होगा किसी से, है ना। जो सबसे लंबा है वो किसी भी से छोटा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन देखिए, गणेश छोटा एक बार हो चुका है तो ये नहीं हो सकता। करीम एक भी बार छोटा नहीं बना है तो करीम आंसर होगा। फिर भी आगे मिला लीजिए। नीरज कहाँ पे है? ये नीरज है, लेकिन नीरज कभी न कभी छोटा बन चुका है तो ये भी बड़ा नहीं हो सकता, ये भी गलत है। महेश एक बार बड़ा भी बना है, एक बार छोटा भी हुआ है, तो महेश भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर आ जाएगा करीम। ठीक है, कैसे निकाले पता चल गया। फिर से देखिए, आपको इसको ना जमाने के चक्कर में मत बैठिएगा कि कौन पहले है कौन बाद में है। ठीक है, वो जब हमको बीच का पूछते हैं तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। लास्ट ये देखिएगा कि लंबा पूछा कि नाटा पूछा, सबसे लंबा। ये देखिए, मोहन जो है गणेश से लंबा है, तो मोहन बड़ा है। देखिए ग्रेटर देन का साइन, गणेश छोटा है। ठीक है, परंतु नीरज से तो छोटा है मोहन, तो नीरज को बड़ा बना दीजिए, मोहन को फिर छोटा बना दीजिए। ठीक है, सोहन जो करीम से नाटा है, मतलब करीम बड़ा है, सोहन छोटा है।
लेकिन नीरज से तो लंबा है। सोहन जो है नीरज से तो लंबा है, तो सबसे बड़ा वही होगा जो कभी भी किसी से छोटा नहीं हुआ होगा, और सबसे छोटा वो होगा जो कभी भी किसी से बड़ा नहीं हुआ होगा। ठीक है, यदि इसमें देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा आप इसी ट्रिक से निकाल सकते हो। हम अभी फिलहाल सबसे लंबा देखते हैं, तो सबसे लंबा वो होगा जो कभी भी छोटे के स्थान पे नहीं गया होगा। मतलब ये आपके बड़ा वाला है, ये आपका छोटा वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वही होगा जो कभी भी छोटे के पास नहीं गया होगा, मतलब इस साइड उसका नाम नहीं आया होगा, छोटे वाले लाइन में उसका नाम नहीं होगा, वही सबसे बड़ा होगा। और छोटा वही होगा जिसका नाम कभी भी बड़े के लाइन में नहीं आया होगा। बड़ा खोजने की कोशिश करते हैं। गणेश, गणेश एक बार छोटा बन चुका है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, करीम, करीम कभी छोटे के साथ गया ही नहीं। देखिए यहाँ जी है, एम है, एस है, एन है। करीम कभी भी छोटे वाले लाइन में नहीं गया, तो करीम बड़ा होगा। बाकी और ऑप्शन चेक कीजिए। नीरज, नीरज एक बार बड़ा बना है, एक बार छोटा भी बन चुका है, तो नीरज नहीं हो सकता। महेश एक बार बड़ा और छोटा दोनों बन चुका है, तो नहीं हो सकता। अब सबसे छोटा देखते हैं। सबसे छोटा व्यक्ति वही होगा जो कभी भी बड़े के साइड नहीं गया होगा। सबसे छोटा व्यक्ति वही होगा जो कभी भी बड़े के साइड नहीं गया होगा। यदि ऑप्शन में ऐसा होगा तब आपको पता चलेगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं बताएगा। देखिए, मोहन सबसे छोटा या बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों साइड गया है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। जो एन है वो भी दोनों साइड गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको ऐसे काटते जाइए। एस भी है, ये यहाँ पे एस है ये। तो सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे छोटा हुआ आपका गणेश। सबसे छोटा हो गया गणेश। गणेश ही सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा गणेश है, तो आंसर आप ऐसे ला सकते हो। और सबसे बड़ा करीम है। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आ गए हैं। अब इसकी तुलना आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो अरुण को यह पता चलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से, मतलब राइट साइड से 12वें में है और बाईं तरफ से चौथे में है। तो उन पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उसकी संख्या 28 हो जाए। ठीक है, ऐसे कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उसकी संख्या 28 हो जाए। पहले तो हमको टोटल निकालना पड़ेगा, और टोटल में कितना कम पड़ रहा है 28 के लिए हमको ये बताना है। ठीक है, तो अरुण का आगे और पीछे दोनों से उसका वैल्यू दिया गया है। एक बार आपको बताया गया है 12, एक बार बताया गया है 14। दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दीजिए। दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दीजिए। 12 और 4 होता है 16। 16 और 12 4 16, और 16 में एक माइनस करेंगे तो 15, मतलब टोटल उसमें 15 है। अब हमको 28 तक जाना है, तो 28 में क्या जोड़ें, 15 में क्या जोड़ें जो 28 हो जाए। तो 15 में हमको 13 जोड़ना है, तभी 28 हो जाएगा आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दूसरा देखिए, एक क्षैतिज रेखा पर 15 लड़के खड़े हैं। ठीक है, एक क्षैतिज रेखा पर 15 लड़के खड़े हैं। राहुल को उसके दाईं तरफ, मतलब राइट साइड से 3 स्थान खिसकने पर वह पंक्ति के मध्य में आ जाता है। पंक्ति के मध्य में आ जाता है। पंक्ति में बाएं सिरे से उसकी मूल स्थिति कौन सी थी? देखिए 25 का, देखिए एक विषम संख्या है 25, और 25 का आधा क्या होगा? 25 का आधा क्या होगा? एक साइड 12 होगा, एक साइड 12 होगा। 12 दूनी 24, एक होगा 13, तो ये 13वें स्थान पर है ना। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है, इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा। वो यदि कहीं भी आगे पीछे खसकता है तो वो मध्य में आ जाता है। तो 25 का मध्य कौन सा होगा? 25 का मध्य 13 ही होगा। ठीक है, 13 होगा। अब देखते हैं कि वो किस साइड से खसका था। ये देखिए, राहुल को अपनी दाईं तरफ 3 स्थान खसकने पर, राहुल को अपने दाईं तरफ 3 स्थान, उसका दाईं तरफ कैसा होगा? उसका दाईं तरफ होगा राइट, दाईं तरफ 3 स्थान खसकता, तो एक स्थानीय हो गया, ये 2 और ये 3, मतलब पहले राहुल यहाँ पे था, पहले राहुल यहाँ पे था। उसके बाद अपने दाएं स्थान पर खरीदा, ये राइट को बोलते हैं ना, दायां, राइट, वो राइट साइड यहाँ पे था, तो दाएं स्थान 3 स्थान खसक गया, तब वो 13 में आ गया। ठीक है, पंक्ति के बाएं सिरे से उसकी मूल स्थिति कौन सी थी? पंक्ति से उसकी बाएं स्थिति, मूल स्थिति कौन सी थी? ठीक है, कौन सी थी? तो ये अगर ये 13 है तो ये 12 होगा, ये 11 होगा और ये 10 होगा। आंसर हो जाएगा 10वीं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, आपके पलक झपकते ही क्वेश्चन बनने लग जाते हैं CGPSC या व्यापम के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुकेश किसी पंक्ति में बाएं से मतलब लेफ्ट से 15वें हैं तथा सुरेश जो है दाएं से 18वां है। ठीक है। गणेश मुकेश की दाईं ओर जिसकी 11वीं स्थिति है, सुरेश की दाईं ओर से तीसरा है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? चलिए इसको बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा कठिन तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से पढ़िए। मुकेश किसी पंक्ति में बाएं से 15 है, ऐसे ले लेते हैं, बाएं से ये 15 है, ये कौन है? मुकेश है। ठीक है। सुरेश दाएं से 18 है, सुरेश जो है दाएं से 18 है। फिलहाल इसके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 आंसर, फिर भी हमें बनाने की कोशिश करेंगे कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ये इस साइड से ये बाएं से क्या हो गया? 18वां हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो गणेश है मुकेश के दाईं ओर से 11वां स्थान पर है। मुकेश जो है 11वां स्थान पर है दाईं ओर से। चलिए अब देखिए, ये देखिए, पहले मुकेश जो है 15वें स्थान पर है दाएं से और बाएं से, और 18वें स्थान पर है सुरेश दाएं से। ठीक है। अब क्या बोला गया है? मुकेश के दाएं से 11वां, मुकेश के ये मुकेश है, इसका दाएं जाए तो इसका इधर 11वां होगा, इधर 11 होगा, तो इधर 11वां होगा, इधर से 11वां। आप याद रखिएगा, मैं इसका भी स्थान फिलहाल बता नहीं रहा हूँ ना। इधर से 11वां होगा और सुरेश के दाएं से तीसरा, तो दाएं सुरेश यहाँ खड़ा है तो इसका तीसरा कौन होगा? 1, 2 और ये 3। तो ये है आपका गणेश। ठीक है, ये है आपका गणेश। इस साइड से अगर देखा जाए तो ये 11वें स्थान पर है ना, 11वें स्थान पर है, और इससे देखा जाए तो ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है। चलिए अब फिलहाल आप इस तीसरे को भूल जाइए। तीसरे के लिए हमने यहाँ तक के लिए यूज़ किया था। अब देखिए 15 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 26। ठीक है, 15 में 11 जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा। अब देखिए, ये 18वां स्थान था, ये 17वां था, ये 16वां था और ये 15वां है। 15वां है और टोटल 18 है, तो इधर 14 और होगा, तो इसी 14 को इसमें ला के जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10 और ये 40। ये आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर 1 40वां स्थान। ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट को समझ में ना आया होगा तो फिर से एक बार पूरा देख लीजिए। एक व्यक्ति है जो इधर से 15वें स्थान पर है, ये मुकेश है। एक व्यक्ति इधर है, सुरेश नामक व्यक्ति है जो 18वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं है। उसके बाद इस 15वें से, है ना, इसके स्थान ये है, यहाँ से 11वां स्थान, और इस 18 से तीसरा स्थान गणेश का है। ठीक है, तो 15 से 11वां यहाँ तक आया, मतलब 15 में हमको 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 26वां। यहाँ तक ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपकी आ गई 26। ठीक है, ये हुआ। अब ये देखिए, ये 26वां हो गया, लेकिन ये 18वां स्थान ये है, ये 18वां है, ये 17वां है, ये 16वां है और ये 15 है। 15 है, टोटल 18 है, तो इधर 14 भी होगा, क्योंकि ये भी इधर 1 से गिनती होकर आ रहा है, तो इधर 14 और शेष बचा होगा। इसी 14 और 26 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अनुपम, है ना, अनुपम जो है बाएं से 8वां है और वह अभिनव की बाईं ओर से चौथा है। जबकि अभिनव दाएं से 8वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं? ठीक है, ध्यान से पढ़िए और इसको आराम से बनाइए। अनुपम जो है बाएं से 8वां है, बाएं मतलब लेफ्ट। ये देखिए, ये अनुपम है, ये 8वें स्थान पर है। ठीक है, ये 8वें स्थान पर है। वह अभिनव की बाईं ओर से चौथा है ना, अभिनव के बाईं ओर से चौथा है। जबकि अभिनव दाएं से, देखिए पहले इस लाइन को छोड़ दीजिए, पहले इतने लाइन को फिलहाल छोड़ दीजिए। अब पढ़िए, जबकि अभिनव दाएं से 8वां है, ये भी दाएं से 8वां है, ये अभिनव है, ये भी लिख देता हूँ, अभिनव है। ठीक है, एक अनुपम है, एक अभिनव है। ये इधर से राइट है, इधर से राइट है। अब क्या बोला है? इस अभिनव की, ठीक है ना, इस अभिनव की बाईं ओर से ये चौथा पे है। बाईं ओर से चौथा मतलब यहाँ से दिया, तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4,
4, ये चौथे स्थान पे है, इससे ये चौथे स्थान पर है अभिनव। तो बोला गया है कि इसमें कुल कितने लोग हैं, तो देखिए 8, 9, 10, 11, ठीक है। इधर 8 और हैं, इधर 8 और हैं, तो 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है। 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार इसको बताता हूँ मैं। देखिए, एक जो लड़का है वो अनुपम नाम है, ये 8वें स्थान पर है लेफ़्ट से। एक जो लड़का है वो राइट से 8वें स्थान पर है, ये इसका नाम अभिनव है। अब इससे 8 से 4 घर इधर चलने पर ये बंदा आ जाता है, तो 1 घर चले, 2 घर चले, 3 चले और चौथा में तो आ ही गया, ठीक है, चौथा में तो आ ही गया ये। तो यहाँ तक की कितनी हो गई, है ना, यहाँ तक कितनी हो गई, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12 हो गया। अब इधर 7 और बचा होगा, क्योंकि हमने 8 को गिन लिया तो 7 और बचा होगा। तो 8 + 7 कितना होता है, देख लीजिए, 12 + 7 कितना होता है, तो 12 + 7 होता है आपका 19, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लड़कियों की एक पंक्ति में माधवी जो है दाएं से 12वें स्थान पर है। लड़कियों की एक पंक्ति है, माधवी नामक कोई व्यक्ति है, महिला है, वो बाएं से तो दाएं से तो 12वें स्थान पर है। ये देखिए, दाएं बना देते हैं, राइट हमेशा। ये है आपकी माधवी, कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर है, ठीक है। और आशा जो है बाएं से 12वें पर है, ठीक है, आशा बना देते हैं इधर, ये इधर बाएं से 12वें पर है, ठीक है। जब दोनों लड़कियां अपनी स्थितियां बदल कर आदान प्रदान कर लेती हैं तो माधवी दाएं से, है ना, अब क्या बोला है, इसको आदान प्रदान कर लिए एक दूसरे को, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो ये माधवी यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो माधवी जो है दाएं से 15वें आ जाती है, दाएं से 15वें, पहले 12 थी अब 15 हो गई, मतलब कितना की बढ़ोतरी, 3 की। तो 1, 2 और तीसरे में तो ये आ ही गई, तीसरे में तो ये आ ही गई, तो बीच में 2 लोग बचे, ठीक है। अब हमको बताना क्या है कि आशा की नई स्थिति क्या है, आशा की जो नई स्थिति क्या है। आशा की भी सेम होगी, ये भी 12वां थी, तो 13, 14, 15, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को स्वैपिंग किया है, तो ये 15वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयंत मयंक से बड़ा है। देखिए, इसमें सबसे छोटा बड़ा पूछा है, तो ऐसी बस बताइए, जयंत जो है किसी दूसरे कलर में देखिए, अच्छा लगेगा, ये देखिए, जयंत मयंक से बड़ा है, तो ये जयंत है, बड़ा है मयंक से, ठीक है। बसंत हेमंत से बड़ा है, ठीक है, बसंत भी लिख देता हूँ, है ना, बसंत या बसंत देखिए है, हेमंत से बड़ा है, ये हेमंत से बड़ा है, ठीक है। पीयूष हेमंत जितना बड़ा नहीं है, पीयूष जो है हेमंत जितना बड़ा नहीं है, मतलब पीयूष छोटा है, पीयूष छोटा है हेमंत से, तो पीयूष छोटा है, ये लीजिए, पीयूष छोटा हो गया। किंतु उमंग से तो बड़ा है, लेकिन पी जो है उमंग से तो बड़ा है, ठीक है। वसंत जो है मयंक जितना बड़ा नहीं है, वसंत जो है मयंक जितना बड़ा नहीं है, मयंक जितना बड़ा नहीं है। बसंत मतलब छोटा है मयंक से, तो बसंत जो है, सॉरी, बसंत छोटा है ना, तो बसंत छोटा होगा तो मयंक बड़ा होगा, ये लिए। अब लड़कों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा वही होगा जो कभी भी बड़े के साइड नहीं आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन से, मयंक, मयंक आ चुका है, नहीं हो सकता। उमंग, उमंग सबसे बड़े साइड नहीं आया है, ये हो सकता है, सबसे छोटा बोला है ना, ये उमंग हो सकता है, चलिए उमंग हो सकता है। नेक्स्ट पीयूष, पीयूष भी बड़े साइड आ चुका है, नहीं हो सकता। हेमंत भी बड़े साइड आ चुका है, बसंत भी बड़े साइड आ चुका है, तो उमंग ही एक ऐसा है जो अपने छोटे के स्थान वाले को छोड़ा नहीं है, तो उमंग होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका उमंग, इसका आंसर होगा उमंग। आप इसी तरह बना दीजिए, यदि सबसे छोटा या सबसे बड़ा पूछा जाएगा ना किनारे वालों को, तो आप ऐसे ही बनाइएगा, यदि बीच का पूछेगा तब आप उसको जमाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंत मयंक से बड़ा है, ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। लड़कियों की एक पंक्ति में, है ना, सॉरी, ये वही क्वेश्चन है ना, थोड़ा इसमें घुमा, इसमें बड़ा पूछा है, तो मेरे ख्याल से ये वही क्वेश्चन है। देखिए, जयंत मयंक से बड़ा है, वसंत हेमंत से बड़ा है, पीयूष हेमंत से छोटा है, दिए गए सबसे बड़ा कौन है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, इसमें बड़ा पूछा है, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो जयंत मयंक से बड़ा है, ये जो
जयंत जो है मयंक से बड़ा है, ठीक है। बसंत हेमंत से बड़ा है, तो बसंत जो है हेमंत से बड़ा है। पीयूष हेमंत जितना बड़ा है, पीयूष जो है हेमंत जितना बड़ा है, हेमंत जितना बड़ा है। पीयूष जो है हेमंत जितना बड़ा बोला है, तो पीयूष और हेमंत इक्वल हो जाएंगे। हेमंत जितना बड़ा बोला है ना, पीयूष और हेमंत इक्वल हो जाएंगे। बसंत मयंक जितना बड़ा नहीं है, बसंत मयंक जितना बड़ा नहीं है मतलब मयंक बड़ा है, बसंत छोटा है, ठीक है। अब दिए गए लड़कों में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा वही होगा जो कभी भी छोटे के साइड नहीं गया होगा, ठीक है। मयंक को देखिए, मयंक छोटे के साइड चला गया है, नहीं हो सकता। जयंत नहीं गया है, जयंत हो सकता है आंसर, है ना। जयंत हो सकता है और जयंत होगा भी, ठीक है। बाकी और चेक कर लेते हैं। वसंत छोटे के साइड चला गया है, नहीं हो सकता। उमंग के यहाँ कोई चर्चा ही नहीं हुआ है ना। उमंग का चर्चा ही नहीं हुआ है तो इसको काट दो, नाम ही नहीं लिखा है बच्चे का, ठीक है। अब आते हैं हेमंत भी अब बड़ा पूछ रहा है तो ये तो छोटे के साइड चला गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? जयंत। ये अलग क्वेश्चन था। लड़कियों की एक पंक्ति में जो है मारिया, है ना। मेरे ख्याल से क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।